अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह ताला। फोन किए थे सदीक भाई? जी हजरत, क्या था? किसको कोई मिला था क्या? एक दो मिले थे बाकी। हाँ है, लाइन पे लगाओ। लाइन पे ही है। मैं एक सड़ा हुआ वहाबी को मैं लगा रहा हूँ, सुनो। हाँ ठीक है, लगाओ। लाइन पे रहो, रुक जाओ, थोड़ा तलाश करना नंबर, 1 मिनट। 2 दिन से भाभी। हाँ, वो कल जो है असगर देवबंदी का चेला मिला था, आज वही। हेलो जनाब अमजद साहब, जरा जोर से बोलिए ताकि वीडियो रिकॉर्ड होता है ना, लोग बोलते हैं कि सामने वाले की आवाज दबा देते हैं। आप खुद ही जोर से नहीं बोल रहे हैं, इल्जाम हमारे ऊपर आता है। जरा जोर से बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, कल असगर देवबंदी मेरे सवाल का जवाब दिया? दिया जी, पूरा सवाल का जवाब दिया। दिया? क्या जवाब दिया? आप तो सुने हैं, जरा बता दो। पूरा सवाल का जवाब, लेकिन आप अपनी किताब मैंने बता रहे हैं। देखो, मैंने क्या कहा था, तुम्हारी किताब में, तुमको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, हजरत मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शैतान का इल्म ज्यादा है। ये क्या कहाँ लिखा है? बराहीन कातिया में। और तहजीरुन नास में लिखा हुआ है कि नबी सबसे बड़े आलिम होते हैं। सबसे बड़े आलिम कौन होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है हरिजन। ऐसा नहीं है। अभी मैं देखो स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज रहा हूं किताब का। सबसे बड़े आलिम नबी होते हैं, इल्म में मुमताज होते हैं, यानी सबसे बड़े होते हैं इल्म में, नबी होते हैं। तुम्हारी किताब में लिखा है, इसको नहीं मानते फिर? यानी नबी आलिम, सबसे बड़े आलिम नहीं होते? अच्छा, देवबंदी ये इनकार कर रहा है। देखिए सामीन इकराम, ये देवबंदी है, ये असगर देवबंदी का पक्का चेला है, और ये नबी के इल्म का इनकार कर रहा है। कह रहे नबी सबसे बड़े आलिम नहीं होते। हेलो, आप मेरा मैंने बात की। हाँ बोलो भाई। बोले आप लोग अहमद रजा को नबी से बढ़कर मानते हैं। आप कहाँ लिखा हुआ है? किताब में आपको दिखाएंगे। दिखाएंगे, अभी बताओ ना, जब कॉल में बात हो रही है, अभी दिखाओ, बताओ। आप लोग नबी से बढ़कर मानते हैं आला हजरत को, हम जानते नहीं, कहाँ जानते हैं तो तुम बताओ ना, सबूत पेश करो। आपकी किताबें में बता दूंगा। किताब बता दो ना, अभी मैं वही तो बोल रहा हूँ, बता दूंगा। कब? 1 साल के बाद? अल-मलफूज़ात है वो आप लोग का किताब। अल-मलफूज़ात की अल-मलफूज किताब का नाम तक पढ़ने नहीं आ रहा है, और किताब में देख भी लिया, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, और नाम तक सही बोलने नहीं आ रहा है। आप बताइए सामीन इकराम, देखिए इस तरह सुनी सुनाई बातें कहकर लोगों को गुमराह करते हैं देवबंदी। आप तो पढ़े लिखे हुए नहीं है। पढ़े लिखे नहीं तो बोलते कैसे बोलते हो? एक तरफा बात करना, पढ़े लिखे जब आप नहीं हैं, आप एक तरफा बात कर रहे हो, और आला हजरत पर और सारे बड़े लिबियों पर बोहतान लगा रहे, इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम की सजा क्या है मालूम? और जो सही इल्जाम की सुनो। ना, हेलो, नहीं, आपको पहले इसका सफाई देना पड़ेगा, सफाई देना पड़ेगा। आपने किससे सुने हैं ये बात? उसको लाइन पे ले लो। आपने ये बात किससे सुने हैं कि बड़े लिबियों ने आला हजरत को नबी से बढ़कर मानते हैं? ये बात किससे सुने हैं, जरा बताओ। मानते हैं हम, पूरा किताब में। पूरा किताब में अभी हम भी बता देंगे, हम भी बता देंगे। अब किताब फला किताब में है, तुमने, मैं बता दूंगा कि तुम्हारे सारे मौलवी गू खाते हैं। ऐसा थोड़ी है, आप लोग का कौवा ये है समझे। नहीं, अब मैं बता दूंगा तो हो जाएगा। नहीं, किताब दिखाना पड़ेगा। हालांकि तुम्हारी किताब में है, तुम्हारे सारे देवबंदी लोग जो है नानी माँ का पाखाना जो है तबर्रुक समझकर उसको सूंघे, चाटे और गू खाए, तुम्हारे नानी माँ का। आप उसके बाद जो है मैं बोलूंगा तो फिर भी नहीं मानोगे। नहीं, ऐसा नहीं, जैसे एक अमली जैसे लग जाए तो खाना, उसको एक बार चाट लेने से समझ ना बात, उसको एक बार जैसे चाट दिया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम कौन सी किताब से रेफरेंस दे रहे हो, कौन से सफा है, पढ़े हो क्या? अब तुम बोल रहे हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इल्जाम कैसे लगाते हो? इल्जाम कैसे लगाते हो हमारे ऊपर?
कल असगर देवबंदी को मैंने सवाल किया और असगर देवबंदी सवाल का जवाब नहीं दिया, भागे। और वो भी स्क्रीनशॉट मैं किताब के साथ यूट्यूब पे डाला हूँ। असगर देवबंदी की जहालत और उसकी बेवकूफी, और वो बिल्कुल खामोश हुआ, लाजवाब हुआ, उसकी बोलती बंद हो गई, वो सब यूट्यूब पे डाला। उसके बावजूद आप किस तरह गुमराह, किस तरह बददीन हो आप कि आप उसी की पैरवी कर रहे हो अभी तक। ना अगर हम लोग गुमराह रहते ना तो आप लोग मक्का मौजूद में नहीं जाते नमाज पढ़ने के लिए जी। जो काम किए ना हम उसी के तौर तरीके से हम लोग चल रहे हैं। कहाँ उसी के तरीके चल रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा काम किए? ना आप लोग बिदअती हैं, एक तरह से हम बता देते हैं। आप कौन सी बिदअत है बताओ? तुम तो कुछ जानते नहीं। तुमको तुम्हारी इस्लाह के लिए मैंने फोन किया, मुनाजरा करने के लिए मैंने फोन नहीं किया। आप बताओ हमारी कौन सी बिदअत है, बताओ। बिदअत किसे कहते हैं बताओ? बिदअत है वही जो सलातो सलाम खड़ा होकर पढ़ते वही बिदअत है। अच्छा, ये इसे सलातो सलाम खड़े होकर पढ़ते हैं हम बिदअती हैं। बिदअती है। अच्छा, तो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको तुम भी मानते हो, सुनो जरा गौर से सुनो, दिल पे हाथ रख के इत्मीनान से। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुमको समझाने के लिए फोन किया। तुम भोले भाले लोग तुम्हारे मौलवियों के जाल में फंस गए हो। आप सुनो, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमत, सुनो मेरे भाई, सुनो सुनो, मैं तुमको बोलने का मौका दूंगा, फिर तुम बोलना। सुनो, तुमने कहा खड़े होके सलातो सलाम पढ़ते हैं, ये बिदअत है। आज से 400 साल पहले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दिल्ली के और सारे भारत के सबसे बड़े आलिम थे, दिल्ली में और सारे भारत में हदीस का दर्स उन्होंने शुरू किया, हदीस का इल्म उन्होंने भारत में लाया। तो उन्होंने किताब में लिखा है, किताब का नाम है अखबारुल अखयार। कौन सी किताब का नाम है? अखबारुल अखयार। नाम याद रख लो, नोट कर लो। तुम्हारे पास कोई पेपर है तो लिख लो। अखबारुल अखयार किताब का नाम है। उसके आखिर में दुआ है। शुरू में पूरे किताब लिखने के बाद आखिर में दुआ है हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह की, जिनको देवबंदी भी मानने का दावा करते हैं। और देवबंदी का दावा कैसे झूठे हैं मैं बता रहा हूँ। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उस दुआ के अंदर लिखते हैं, आय अल्लाह, मेरा कोई भी अमल काबिल कबूल मैं समझता नहीं, हर अमल में नुक्स रहता है, कमी रहता है, लेकिन एक अमल मेरा बहुत शानदार है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो तुम्हारे हमारे सबके बड़े मौलाना है, अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह से भी बड़े मौलाना है, सारे मौलवियों से बड़े मौलाना, भारत के सबसे बड़े मौलाना, उनका नाम क्या था? अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने लिखा है, आय अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा मैं काबिल कबूल नहीं समझता, लेकिन एक अमल मेरा बहुत शानदार है कि मैं महफिल मिलाद में मैं खड़े होके सलातो सलाम पढ़ता हूँ। हाँ, आप बताओ मेरे भाई, वो बिदअती हुए? अगर हमको तुमने बिदअती कह दिया तुम्हारे मौलवी के कहने पर, तुमने आंख बंद करके तुम्हारे मुल्लाओं को खुदा समझ लिया, जो वो कह दिया वो हो गया। किसी को बिदअती कहना उतना आसान है तो सारी दुनिया में सब बिदअती हो जाएंगे, सारे देवबंदी बिदअती, सारे देवबंदियों के मुल्ला बिदअती, क्योंकि अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को देवबंदी मानने का दावा करते हैं। हाँ, नहीं, आप ये बताओ, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? मैं मिलाद शरीफ में, महफिल मिलाद में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। तो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी क्या हुए? हम सलाम पढ़ते हैं तो बिदअती है। आप बताओ कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत का तर्जुमा कभी तुम्हारे मौलवी ने बताया? हाँ, अमजद भाई, हेलो अमजद भाई, चुप क्यों हो गए? हेलो अमजद भाई, चुप मत हो जाओ भाई, इतना तो बोल दो। तुम्हारे मौलवी ने इस आयत का तर्जुमा कभी बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हारे मौलवी बताते, इस आयत का तर्जुमा बता देते, समझा देते, तो हमको बिदअती नहीं कहते। सुनो अमजद भाई, हेलो हेलो
अमजद भाई कुछ तो बोलो यार, हक बोलने के बजाय खामोश रहना ये भी गुनाह है। यहूदी लोग जो है सच बोलने के बजाय खामोश रहते या सच को झूठ में बदल देते, कुरान की तौरात की आयतों को छुपाते, इसलिए उन पर अजाब नाजिल हुआ। कहीं तुम पर भी अजाब नाजिल ना हो जाए, चुप मत रहो, हक बोलो। मैं ये पूछ रहा हूँ, इस आयत का तर्जुमा तफसीर तुमको कभी समझाया तुम्हारे मौलवी ने? हेलो अमजद भाई, अमजद भाई खामोश है। मैं बता देता हूँ, इस आयत का तर्जुमा समझा देता हूँ, आप चुपचाप समझ रहे हो, अच्छी बात है। इस आयत में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं शान वाले नबी पर। आए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो। वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब सलाम भेजो। आप खूब सलाम हम भेजते हैं। और ये देवबंदी सलाम से, नबी के सलाम से चिढ़ देवबंदियों को, जब हम सलाम पढ़ते हैं देवबंदियों के पेट में मुरोड़ होता है, देवबंदियों के पेट में दर्द होने लगता है, देवबंदियों का हार्ट अटैक होने लगता है। क्यों? नबी की शान देवबंदी को पसंद नहीं है, क्योंकि दुश्मन की शान दुश्मन नहीं बयान कर सकता है, आशिक ही माशूक की शान बयान कर सकते हैं। नबी के हम आशिक हैं, नबी के हम गुलाम हैं, तो हमारे आका की शान हम बयान करने में हमें खुशी होती है। लेकिन देवबंदी नबी के शान बयान नहीं कर सकता। और मैंने हवाला पेश किया था बराहीन कातिया और तहज़ीरुन नास के इबारत के नुक्ते नज़र से, तहज़ीरुन नास के इबारत के मुआफिक, तहज़ीरुन नास और बराहीन कातिया के इबारत के मुताबिक देवबंदियों का अकीदा है कि शैतान नबी है उनका, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस वजह से इन लानती मलऊन देवबंदी ये सारी दुनिया में मुसलमानों को गुमराह करके, मुसलमानों को बिदाती मुशरिक ये सब कहकर मुसलमानों में लड़ा रहे। और ये अंग्रेजों की दलाली इन लोगों ने किया। इनके इस्माइल दहलवी ने कहा कि अंग्रेज की हिमायत में हम लड़ेंगे, अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ते हैं हम उसके साथ लड़ेंगे। अशरफ अली थानवी को 600 रुपया तनख्वाह मिलता था, और इनके इलियास कांदलवी जो तबलीग जमात शुरू किया उसको भी शुरू में अंग्रेजों से तनख्वाह मिलता था। और दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेज आकर जब देखा, तो अंग्रेज आकर देखने के बाद कहा कि ये तो हमारे वफादार हैं। खुद अंग्रेज गवाही दिया कि दारुल उलूम देवबंद अंग्रेज के वफादार